गुड मॉर्निंग। आज का जो वीडियो होगा वो राजनीतिक के ह्रास संबंधी जो वाद विवाद है उसके ऊपर होगा कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जो ह्रास संबंधी वाद विवाद चलता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बात शुरू करते हैं, क्योंकि जैसे ही व्यवहारवाद का हम मानते हैं कि जो राजनीतिक के जो ह्रास संबंधी जो वाद विवाद है ये कब शुरू हुआ, तो इस पर बात करें तो व्यवहारवाद के उदय के साथ ही कहीं ना कहीं ये बात आने लगी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो परंपरा के तांत्रिक सिद्धांत है, उसका ह्रास हो चुका है। क्योंकि जो व्यवहारवाद है ये वैज्ञानिकता का अध्ययन करता है। वैज्ञानिकता का अध्ययन करता है तो उसमें सिर्फ तथ्यों का अध्ययन किया जा सकता है, मूल्यों का अध्ययन नहीं करता है। तो और जबकि जो परंपरा के तांत्रिक सिद्धांत है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यवहारवादी है इन्होंने कहा कि जो परंपरा के तांत्रिक सिद्धांत है, जो राजनीतिक दर्शन है, वो समाप्त हो चुका है या उसका ह्रास हो चुका है या उसका महत्व कम हो चुका है। तो इसको लेकर ही वाद विवाद शुरू हुआ था। तो इसमें जो व्यवहारवादी है या जो आधुनिक विचारक है ये मानते हैं कि जो राजनीतिक दर्शन है या जो परंपरा के तांत्रिक सिद्धांत है उसका ह्रास हो चुका है, जबकि जो नए परंपरावादी है, जो नव परंपरावादी विचारक है, वो कहते हैं कि आज भी इसका अस्तित्व है और इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं। तो इससे संबंधित वाद विवाद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो राजनीतिक के सिद्धांत के ह्रास के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ विचारक हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के पक्ष में तर्क देते हैं। उसमें डेविड स्टन है, अल्बर्ट काबा है, सिमोन लिपसेट है, रॉबर्ट डेल है, पीटर लासलेट है, जर्मिनो है। ये जो विचारक है ये राजनीतिक सिद्धांत के या परंपरा के राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के पक्ष में तर्क देते हैं। सबसे पहले डेविड स्टन की बात करते हैं, ये क्या क्या तर्क देते हैं अपने। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक थी पॉलिटिकल सिस्टम में इसके पक्ष में तर्क देते हैं। ये 3 तर्क देते हैं। पहला कि जो राजनीतिक दर्शन है वो इतिहासवादिता पर आधारित है। किस पर आधारित है? इतिहासवादिता पर आधारित है, क्योंकि ये बार बार एक ही मूल्य रिपीट करता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। जो मूल्य चले आ रहे हैं उन्हीं मूल्यों का बार बार अध्ययन करता है। तो कि ये कहीं ना कहीं इतिहासवादिता पर आधारित है, नए मूल्यों का विकास नहीं करता या नए मूल्यों की खोज नहीं करता है। तो ये क्या है? इतिहासवादिता पर आधारित है। तो इसका आज ह्रास हो चुका है। दूसरी जो इसकी आलोचना करते हैं डेविड स्टन, ये कहते हैं कि मूल्यों पर अधिक बल देता है और मूल्यों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, और जैसे ही राजनीतिक विज्ञान का विकास होता है तो राजनीतिक दर्शन समाप्त हो जाता है। तीसरी जो इसकी आलोचना करते हैं ये कहते हैं कि ये सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मूल्यों पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिद्धांत निर्माण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं। तो सिद्धांत निर्माण संभव नहीं हो पाता। तो ये इस डेविड स्टन के द्वारा 3 आलोचनाएं की गई राजनीतिक दर्शन के सिद्धांत निर्माण की। दूसरी जो आलोचना है वो करते हैं अल्बर्ट काबा। अल्बर्ट काबा अपनी पुस्तक डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कहते हैं कि लोकतंत्र ने मानव को एक साथ इतने मूल्य दे दिए कि व्यक्ति निष्क्रिय हो गया है। लोकतंत्र ने क्या किया है? मानव को इतने मूल्य एक साथ दे दिए कि व्यक्ति निष्क्रिय हो गया है कि अब उसको कौन से मूल्यों की खोज करनी है वो उसके लिए कार्य ही नहीं करता, क्योंकि वो लोकतंत्र के अंदर संतुष्ट हो चुका है। दूसरी इसकी आलोचना करते हैं अल्बर्ट काबा कि जो शक्तिवादी विचारक है उन्होंने शक्ति पर इतना बल दिया है कि राजनीति से नैतिकता को समाप्त कर दिया है। क्या किया है? शक्तिवादी विचारकों ने क्या किया? राजनीति से नैतिकता को समाप्त ही कर दिया, यानी कि मूल्यों को समाप्त ही कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ शक्ति की बात करते हैं। तीसरी जो इसकी आलोचना करते हैं कि ये एक शैक्षणिक अध्ययन विषय मात्र रह गया है, कि जब राजनीतिक दर्शन के आप अध्ययन करते हो तो वो एक शैक्षणिक अध्ययन विषय मात्र रह गया है, क्योंकि कोई नए सिद्धांत निर्माण नहीं करता जिससे कि राजनीति में कुछ उत्थान हो सके। तो ये अल्बर्ट काबा इसकी आलोचनाएं करते हैं। तीसरे जो विचारक है सिमोन लिपसेट, ये भी जो इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल मैन के अंदर इसकी आलोचना करते हैं। ये कहते हैं कि जब अमेरिकी समाज ने इतने मूल्य एक साथ दे दिए, अमेरिकी समाज ने मतलब सभी मूल्य प्राप्त कर लिए, क्योंकि वो आज एक आदर्श समाज स्थापित हो चुका है। तो उसने एक साथ इतने मूल्य प्रदान कर दिए मानव को कि मानव उसको ही आदर्श मानता है और उसी आदर्श को प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं। उसके अलावा नए मूल्य की खोज के लिए वो निष्क्रिय हो चुका है। तो ये क्योंकि जब मूल्यों की खोज ही नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दर्शन समाप्त हो गए, क्योंकि जो परंपरागत सिद्धांत थे या जो राजनीतिक दर्शन से संबंधित जो सिद्धांत थे उनमें मूल्यों पर बात की जाती थी,
जबकि आज का जो युग है, जो लोकतंत्र है या जो अमेरिकी समाज है, इन्होंने इतने ज़्यादा मूल्य या इतने ज़्यादा आराम दे दिया व्यक्ति को कि वो नए मूल्यों की खोज ही नहीं करता। क्योंकि आप मूल्यों की खोज कब करते हो? जब आपके ऊपर कोई समस्या हो, जब आप किसी मूल्य से संतुष्ट हो तो नए मूल्यों की खोज करते हो। क्योंकि आज तक होता है कि राजनीति के अंदर आप जो परंपरागत मूल्य है वही पढ़ता है कि स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र जब आया तो इन्होंने क्या किया, लोकतंत्र ने सभी मूल्य एक साथ दे दिया आपको, समानता, स्वतंत्रता, न्याय सभी लोकतंत्र के अंदर आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो आप नए किसी व्यवस्था की खोज भी नहीं करते हो, ना नए मूल्यों की खोज करते हो। और जब नए मूल्यों की खोज ही नहीं करते हो तो उस सिद्धांत निर्माण या उस विषय का कोई महत्व नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन का ह्रास हो चुका है। लेकिन इसके विरुद्ध भी है कोई लोग जो विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास नहीं हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है या जो राजनीतिक दर्शन है, वो आज भी अस्तित्व में है। ये जो नव परंपरावादी विचारक है, ये इसके मुख्य समर्थक हैं। कौन कौन से विचारक समर्थक हैं, बात कर लेते हैं हम। नव परंपरावादी में लियो स्ट्रॉस है, एरिक वोगलिन है, बेंटर द जोनेल है, सिबली है, बेकल है, मैटलैंड है। ये जो विचारक है, नव परंपरावादी विचारक है, ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ है। राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ है क्योंकि जो नव परंपरावादी विचारक है ये मूल्यों पर बल देते हैं। ये समकालीन विचारक है और किस पे बल देते हैं? मूल्यों पर बल देते हैं। तो राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं मूल्य वापस समाविष्ट हो गए हैं। तो ये क्या कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हो रहा है। दूसरे जो विचारक है सोचातंत्रवादी विचारक है, जैसे आइजा बर्लिन है, एफ ए हेयक है, रॉबर्ट नोजिक है, मिल्टन फ्रीडमैन है। ये जो विचारक है सोचातंत्रवादी, ये स्वतंत्रता जैसे मूल्य को सबसे ज़्यादा बल देते हैं। किसको बल देते हैं? स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को बहुत ज़्यादा बल देते हैं, यानी कि मूल्यों पर बल देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। बर्लिन कहते हैं अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट में, कहते हैं हो सकता है कि परंपरागत राजनीतिक दर्शन का कुछ अंश अप्रचलित हो गया है, लेकिन इसका बड़ा भाग आज भी जीवित है और भविष्य में भी बना रहेगा। कि हो सकता है कि कुछ भाग अप्रचलित हो गया है, लेकिन जो इसका बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है, वो आज भी जीवित है और भविष्य में भी जीवित रहेगा। तो ये है सोचातंत्रवादी जो इसका समर्थन करते हैं। तीसरे नव मार्क्सवादी विचारक है जो समानता की बात करते हैं, मानव चेतना की बात करते हैं, यानी कि मूल्यों पर बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। नव मार्क्सवादी विचारक कौन कौन से है? ग्रामसी है, चे गवारा है, एरिक फ्रॉम है, लुई अल्थुजर है, हेबरमास है, हर्बर्ट मार्कुंजी है, फ्रांस फेनन है, हमजा अलवी है। ये कुछ विचारक हैं जो किस पे बल देते हैं? समानता और मानव चेतना पर बल देते हैं। तो मानव चेतना और जो समानता, ये क्या है? मूल्य है। और जब मूल्य पर बल देते हैं तो जो राजनीतिक सिद्धांत है, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं जीवित है। जो राजनीतिक दर्शन है वो कहीं ना कहीं जीवित है, उसका ह्रास नहीं हुआ है। समुदायवादी विचारक की बात करते हैं, अन्ना हरंट है, माइकल वाल्जर है, माइकल सैंडलर है, चार्ल्स टेलर है, बेंजामिन बार्बर है, मीरा चेडोक है, के सीसी कुमार है। ये जो समुदायवादी विचारक है, ये किस पे बल देते हैं? समुदायवादी विचारक ज़्यादातर बंधुता पर बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? बंधुता। और बंधुता क्या है? एक मूल्य है। मूल्य है तो यानी कि इसका समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का ये विरोध करते हैं। तो ये जितने भी नए विचारधारा ये विचारक हैं, ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूल्यों पर बल देते हैं। तो ये कहते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत है, जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है, उसका ह्रास नहीं हुआ है। इस वाद विवाद का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि उत्तरवाद ने क्या किया? तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय कर दिया। तो राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान में जो समन्वय है वो भी स्वतः हो गया। तो जो वाद विवाद है, जो ह्रास संबंधी जो बात है, वो समाप्त हो चुकी, क्योंकि उत्तरवाद ने क्या किया? दोनों के जो विचार है, तथ्य और मूल्य दोनों को समन्वित कर दिया। समन्वित करने की वजह से क्या हुआ? राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान दोनों का भी समन्वय हो गया।